Hello, good evening to all, Honorable Father Principal, Honorable guests of honor, fathers, sisters, members of management, faculty, staff, students, parents, उपस्थित सभी नागौर के सिटीजन्स, बहनों, भाइयों एवं बच्चों, मैं नागौर का रहने वाला हूँ, पर इस स्कूल में, इस संस्था में आने का मुझे आज पहली बार अवसर मिला है। जैसा कि अपन सभी जानते हैं, आज इस स्कूल की 25वीं 25th सालगिरह है, सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन है। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आज से 25 साल पहले जब इस संस्था का बीजारोपण हुआ, बीज लगाया गया, तब नागौर में इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस नहीं रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आज जो शिक्षा का स्तर है वो आज से 25 साल पहले बिल्कुल ही नहीं था। और हमारे ज़माने में तो इंग्लिश मीडियम तो बहुत दूर की बात है। 6th स्टैंडर्ड में, 6th क्लास में हमने ABCD पढ़ी थी। इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में भी इस सोसाइटी ने सेंट एंसलम स्कूल नागौर में खोलने का डिसीजन लेके, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही हिम्मत दिखाई। और उन्होंने, जैसा कि फाउंडिंग फादर यहाँ प्रेजेंट है, उन्होंने जो बीजारोपण किया, जो बीज आज से 25 साल पहले लगाया, आज उस बीज को इस स्कूल के वट वृक्ष के रूप में देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। पर निश्चित तौर पर इस बीज से वट वृक्ष बनने में इस स्कूल के फादर प्रिंसिपल्स, सिस्टर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स, सभी ने कितनी मेहनत की होगी, इस स्कूल के रिजल्ट्स देख के इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं सेंट एंसलम स्कूल से बहुत पहले से परिचित हूँ, जबकि सेंट एंसलम स्कूल, जहाँ तक मेरी जानकारी है, केवल मात्र अजमेर में हुआ करता था। उस समय भी सेंट एंसलम स्कूल अजमेर की बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, बहुत अच्छा एजुकेशन का एटमॉस्फेयर था, स्कूल में बहुत अच्छा डिसिप्लिन था। अब अजमेर के बाद में जयपुर, नागौर व और भी बहुत से स्थानों पर इस स्कूल ने अपनी ब्रांचेज खोली है। मुझे आज याद है, यद्यपि मैं इस स्कूल में कभी नहीं आया, पर 25 साल पहले जब मुझे ये जानकारी मिली कि नागौर में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल सेंट एंसलम स्कूल के नाम से खोली जा रही है, तो मुझे भी
आज जो मैं ये देख रहा हूँ, इस तरह की कोई पॉजिटिव उम्मीद नहीं दिख रही थी, क्योंकि उस समय नागौर में, विशेषकर इस पश्चिमी राजस्थान में, इस मारवाड़ में शिक्षा के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हमारे स्कूलिंग के टाइम में अच्छे बड़े गांवों में भी इंग्लिश मीडियम तो बहुत दूर की बात है, कोई किसी भी तरह की प्राइमरी स्कूल भी नहीं हुआ करती थी, न टीचर्स हुआ करते थे, न लोगों में अवेयरनेस थी, न साधन थे। आपकी सोसाइटी ने पर्टिकुलरली शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है, निश्चित तौर पर हम सभी, आप सभी के उस डेडिकेशन के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यादान आप कर रहे हैं, हम सभी हृदय से, दिल से आपके आभारी हैं, नतमस्तक हैं। और भगवान से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपकी ये जो स्पिरिट शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए है, उसको बनाए रखें। जब मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया तो मैंने इस स्कूल के बारे में जो भी छोटी मोटी जानकारी प्राप्त की, तब मुझे पता चला कि इस स्कूल का पिछले 25 साल का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहे हैं। इस स्कूल में पढ़े हुए बहुत से स्टूडेंट्स बहुत अच्छी जगह पर सेटल्ड है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, कोई जज है, कोई एडवोकेट है, बहुत से अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इन सब के लिए यहाँ का जो स्टाफ, यहाँ के प्रिंसिपल फादर्स, फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स, सिस्टर्स, सभी बधाई के पात्र हैं। उनकी तपस्या से, उनकी मेहनत से यह स्कूल प्रतिवर्ष रिजल्ट दे पाया है। केवल मात्र पैलेसियल बिल्डिंग होने से, सुंदर इमारत बनने से अच्छा स्कूल नहीं हो जाता। अच्छा स्कूल वही है जिसकी फैकल्टी अच्छी है। मुझे याद है, मेरा बेटा IIM लखनऊ में पढ़ रहा था, तो एक बार वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी इनवाइट किया गया। इसी तरह का कोई सेलिब्रेशन था, फंक्शन था, एनुअल फंक्शन था। मुझे आज भी याद है, उसके जो डायरेक्टर थे, ही वॉज फ्रॉम भरतपुर, राजस्थान। ही वॉज नोन टू मी। तो मैंने उनसे जिस तरह से शिष्टाचारवश पूछा जाता, मैंने कहा कैसा चल रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि हम जो कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी। तो मैंने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास अच्छी फैकल्टी नहीं है, अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं हैं जो कि IIM के बच्चों को पढ़ा सके। मैंने उसका कारण जानने की कोशिश की,
तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं आईआईएम की डिग्री लेके, उनको पास आउट से पहले ही मल्टीनेशनल कंपनीज में लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज मिल जाते हैं। उनमें से कोई भी टीचर का जॉब नहीं करना चाहता, हमारे इंस्टीट्यूशंस की फैकल्टी का पार्ट नहीं बनना चाहता, क्योंकि निश्चित तौर पर मल्टीनेशनल कंपनीज जो पे करती है वो हम पे नहीं कर सकते। तो उनसे मैंने पूछा फिर आप लोग यहाँ कैसे आए? तो उनका जवाब था कि टीचिंग का जिसमें जज्बा होगा, वो ये नहीं देखा गया कि मुझे पैकेज क्या मिल रहा है, उसको इसी में मज़ा आता है, इसी में संतुष्टि मिलती है कि मैं कितने स्टूडेंट्स को कामयाब कर पा रहा हूँ। निश्चित तौर पर जो फैकल्टी के रूप में आपके पास भी जो टीचर्स हैं, उनमें इसी तरह का जज्बा है। इसी कारण से वो बच्चों को तैयार करके और एक कामयाब नागरिक के रूप में समाज को सौंपते हैं। जब बच्चा सर्वप्रथम स्कूल में आता है, वो बिल्कुल एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। स्कूल के टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स उसको जिस तरह का रूप देके तैयार करते हैं, उसी तरह का बच्चा आगे जाकर समाज के सामने प्रस्तुत होता है। और स्कूल में जो भी उसने विद्या प्राप्त की, कुछ सीखा, उसको वापस समाज को रेसिप्रोकेट करता है। आज के इस सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस के लिए मैं सबसे पहली बधाई 25 साल में इस स्कूल में जो भी टीचर्स रहे हैं उनको देना चाहूँगा। केवल और केवल उन्हीं की मेहनत से, उन्हीं के डेडिकेशन से ये स्कूल इतना विशाल रूप ले पाया है, इतना बड़ा वट वृक्ष बना है, जिसके फ्रूट्स न केवल इंडिया में बल्कि बाहर भी बहुत से लोगों को चखने का अवसर मिला है। उन फ्रूट्स का सभी आनंद ले रहे हैं। तो मैं ईश्वर से पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का ये जज्बा बनाए रखें। मुझे आप लोगों ने यहाँ आज आमंत्रित करके सभी बच्चों से रूबरू होने का अवसर दिया। यहाँ जो भी ऑनरेबल ऑनर गेस्ट ऑफ ऑनर जो बैठे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मुझे उनका आशीर्वाद भी आज मिला है, उसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। May we request you, sir, to kindly remain on the stage for a little while. Thank you, sir. May we request Reverend Father Kishore D'Souza, the manager of the school, to come up to the stage and present a memento to our honored chief guest. Father, please.
Thank you, sir. Your words of encouragement will always spur them into untiring productive actions, impacting the social and national fabric through it. रजत जयंती समारोह के इस कार्यक्रम में हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में रेवरेंड बिशप ऑसवर्ड जोसेफ लुइस, बिशप ऑफ कैथोलिक डायोसिस ऑफ जयपुर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ ज्ञानदीप एजुकेशनल सोसाइटी विराजित है। हम आपके आशीर्वचन के आकांक्षी हैं। आपके अनुभव को हम मार्गदर्शन के रूप में लेते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी रेवरेंड बिशप ऑसवर्ड जोसेफ लुइस से कि आप मंच पर पधारें और अपने अमूल्य विचारों से हमें लाभान्वित करें। Your Lordship, please. Honorable Chief Guest, Justice H.R. Kuri, Chairman of Rajasthan Police Accountability Commission, respected Bishop Pius D'Souza and Bishop Menezes, Reverend Fathers, Sisters, honorable parents, and my dear staff members and students. सर्वप्रथम मैं स्कूल के प्रबंधक समिति को, मैनेजमेंट, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स को बधाइयाँ देना चाहूँगा इस शुभावसर पर जब स्कूल अपने स्कूल की रजत जयंती मना रहे हैं। सहृदय से मैं उनको फेलिसिटेशंस, कॉर्डियल फेलिसिटेशंस अदा कर रहा हूँ यहाँ उपस्थित सबों की ओर से। सहज ही यह स्कूल पिछले 25 सालों से यहाँ के बच्चों की सेवा करते आए हैं। हमारे स्टाफ मेंबर्स, प्रिंसिपल्स काफ़ी कोशिश करते हुए बच्चों की सेवा में उनको सर्वांगी विकास की ओर ले जाने के लिए यहाँ कोशिश कर रहे हैं। 25 साल पहले जो बोया हुआ बीज आज एक छोटा सा वृक्ष बनकर यहाँ बच्चों को छाया दे रहा है और इस प्रकार बच्चों की सेवा इस स्कूल के माध्यम से उनको शिक्षित करने में, उनको नैतिक मूल्यों से भरपूर करने में यह स्कूल लगा है। आपने स्कूल की रिपोर्ट देखी और उस स्कूल रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें पता लगा कि स्कूल में न केवल एकेडमिक्स की ओर ध्यान दिया जा रहा है बल्कि सर्वांगी विकास के लिए सब प्रकार के योजनाएं यहाँ बनी हुई हैं। Lots of competitions are held. Children are given ample opportunities to develop their talents. And also in the sports and games field, they are doing quite well. इस प्रकार से बच्चों की प्रतिभाओं को देखते हुए उनको ये अवसर दिया जा रहा है अपने अपनी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए, विकसित करने के लिए। जैसे सर ने कहा अभी कि टीचर्स का इम्पोर्टेंट रोल रहता है बच्चों को फॉर्म करने में। मैं भी इस बात में सहमत हूँ क्योंकि हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट एक मूर्तिकार के रूप में हैं। जो मूर्तिकार, ये जो आर्टिस्ट अपने आर्ट को शेप देता है, जो मूर्तिकार उस मूर्ति को बनाता है, उसी प्रकार हमारे स्टाफ मेंबर्स हमारे इन बच्चों को चीजलिंग करते हुए, वो शेप देते हुए उनको एक अच्छे नागरिक बनाते हैं। इस स्कूल का मोटो भी वही है, लीड काइंडली लाइट, यानी बच्चों को प्रकाश की ओर ले जाना, बच्चों का तन मन विकसित करना, उनके सर्वांगी विकास को विकसित करना। तो इस प्रकार विद्या का जो पर्पस है ये स्कूल की ओर से पूरी तरह संपन्न हो रहा है। इसलिए मैं स्कूल के
मैनेजमेंट, स्टाफ मेंबर्स को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। साथ साथ हमारे इस स्कूल से जो बच्चे निकल गए हैं वे भी आज हमारे देश की सेवा में लगे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ उन मूल्यों को पाया है जो देश प्रेम, देश के विकास के लिए कार्य करना, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, शांति स्थापना करना, इस प्रकार के जो मूल्य उन्होंने यहाँ सीखे हैं वो हमारे देश में वो बांट रहे हैं। और यही ध्येय हमारे सभी सेंट एंसलम स्कूल से है, जो अजमेर में है, जो जयपुर में है, सवाई माधोपुर में, अलवर में, नागौर शहर इस डिस्ट्रिक्ट में कई स्कूलें जो हमारी हैं, इसी प्रकार देश की सेवा के लिए बच्चों को विकसित करते हैं। ये जो मूल्य हैं, चाहे शांति, प्रेम भाव, एकता, भ्रातृ प्रेम, सच्ची नागरिकता और न्याय, ऐसे मूल्यों को हम बच्चों के मन में डालते हैं ताकि ये बच्चे यहाँ से बाहर जाने के बाद उन मूल्यों पर अपना जीवन विकसित करें और देश तथा पड़ोसी की प्रेम में और उनकी सेवा में लगे रहें। तो यह ध्येय हमारे स्कूल से संपन्न हो रहा है, इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज का यह प्रोग्राम न केवल हमारे मनोरंजन के लिए है, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए भी, जिन्होंने इस स्कूल की देखभाल की है, रक्षा की है, पथ प्रदर्शन किया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके सभी आशीषों के लिए। और जैसे कि संत कैथरीन ने कहा है, ओ टेंडर फादर, यू गिव मी सो मच मोर देन आई एवर सॉट टू आस्क फॉर, थैंक्स एंड अगेन थैंक्स। हे परमेश्वर, तूने मांगने से भी ज्यादा मुझे दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। तो इसी प्रकार हम ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। उनका आशीष, उनकी कृपा हमारे बच्चों पर, हमारे माता पिताओं पर, हमारे स्टाफ और प्रबंधक समिति पर सदा बनी रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः स्कूल को बधाइयाँ देता हूँ, न केवल स्कूल को बल्कि सभी माता पिता, अभिभावकों को, विद्यार्थियों को एवं स्टाफ मेंबर्स को। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। May we request your lordship to stay on the stage a little longer. Thank you, your lordship. May we request our principal, Reverend Father Shibu, to present a memento to his lordship. Father, please. Thank you so much, your lordship. That was indeed motivating and extremely informative. Don't you think so? You are privileged to anchor such an auspicious event. Yes, of course. I think you should be even more privileged because you are standing right beside me. Really? What makes you say that? Well, being a part of St. Anselm School, I know it all. Okay, let's get back to business. Udan, in the light of freedom. India at 75 and Anselm at 25. Together with India, our motherland, who celebrates and commemorates 75th year of its independence, we, St. Anselm School, Nagaur, celebrate Silver Jubilee year of its glorious existence. Udan, in the light of freedom, is a unique celebration of versatility, vibrancy and vigor. Udan is a regional connectivity scheme spearheaded by the Government of India. The full form of Udan is Ude Desh Ka Aam Nagrik, and its aim was to develop. Similarly, in order to develop the abilities of every individual, to attract their creativity,
to foster a spirit of autonomy and to develop a sense of responsibility to society has been the aim of St. Anselm School, Nagaur. And keeping this in our mind, we are going to present this Jubilee year showcasing the talent of around 1,400 children of classes 1 to 12 in this program, Udaan 2023. वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को क्या तालीम दे उन्मुख सी उड़ान की, पंख ले उड़ने को आतुर बच्चों के अफसानों की, हौसलों का एक नजारा वानगी मुस्कान की। यह कार्यक्रम एक फूलों का गुलदस्ता है जहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अलग अलग फूलों की महक से इस कार्यक्रम को सुगंधमय बनाने का प्रयास रहेगा। इसी गुलदस्ते का पहला फूल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। So, ladies and gentlemen, hold your breath and get ready to dive deeper into the fathom of music and dance as we present before you the theme dance of this Jubilee celebration. I am sure all those sitting over here will surely have great fun and experience. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा वरदंगमया ओम शांति शांति। असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा वरदंगमया ओम शांति शांति। We are from class nursery going to present down for you. Please cheer up. Señorita, por favor.
Señorita, por favor. Señorita, por favor. Someone to make you forget your problem. Just come along, baby, take my hand. I'll be your lover tonight. This is what I wanna do. Let's have some fun. One-on-one, just me and you. Boom, 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 boom. I want you in my room. Let's spend the night together from now until forever. Boom, boom, boom. I wanna go boom, boom. Let's spend the night together, together in my room. This is what I wanna do. Let's have some fun. One-on-one, just me and you. Boom, 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 boom. I want you in my room. Let's spend the night together from now until forever. Boom, boom, boom. I wanna go boom, boom. Let's spend the night together, together in my room. Boom, 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 boom. I want you in my room. Let's spend the night together from now until forever. Boom, boom, boom. I wanna go boom, boom. Let's spend the night together, together in my room. I want you in my room. Let's spend the night together from now until forever. Boom, boom, boom. I wanna go boom, boom. Let's spend the night together, together in my room. Boom, 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 boom. I want you in my room. Let's spend the night together from now until forever. Boom, 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 boom. I wanna go boom, boom. Let's spend the night together, together in my room. मासूम तो हम हैं ही, हमारी अदा भी कुछ अलग है। बड़े बड़े स्टार्स हम बच्चों के फैन होते हैं। एलकेजी के इस डांस के बाद आप भी हमारे फैंस बन जाएंगे। यही हमारा कमिटमेंट है। प्लीज हमें तालियों से आशीर्वाद दीजिए। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी।
चिपक के चलती है कभी कभी दो राहें, जुड़े जुड़े कुछ ऐसे के लगा हो जैसे गम, डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें, किसी के संग में चलने से हुई हाथ से कम। ओ तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा तिरंगी, कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बेढंगी। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ की मिट गई देखो दूरी ही सारी। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदारी। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया, नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया, नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस, ये मेरा वाला डांस तो नाचू। ये है मेरा वाला डांस तो नाचू। ये है मेरा वाला डांस। एक तेरे खातिर ही दिल ये पॉसेसिव है, मैं तेरे पीछे पड़ा असर तेरा मैसिव है। एक तेरे खातिर ही दिल ये पॉसेसिव है, मैं तेरे पीछे पड़ा असर तेरा मैसिव है। और दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस, ये है मेरा वाला डांस तो नाचू। ये है मेरा वाला डांस तो नाचू। ये है मेरा वाला डांस। Thank you, friends. They say that dancers not need wings to fly. That's right. Children dance before they learn there is anything that isn't music. हम बच्चों की हरकतें और शरारतें भी आपको मनमोहक की लगती है। हमारी इन्हीं शरारतों को हमारे टीचर्स ने डांस में संवार दिया है। हम HKG के बच्चे कुछ ऐसा ही नज़ारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। थैंक यू।
गुनगुनाता है गगन, गा रहा है ये सारा आलम। Zubidu Zubi pampara, zubi param pam, zubi nache क्यों पागल stupid man. Zubi pampara, zubi param pam, zubi nache क्यों पागल stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, पुलों पे भंवरे गा रहे, दीवानी किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे। वो बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। आई 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 zubi pampara, zubi param pam, zubi nache क्यों पागल stupid man. zubi pampara, zubi param pam, zubi nache क्यों पागल stupid man. जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। चल मसल फुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, तेरे चिकने गालों के स्टबल की फसल उगाना। अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा गुरु, बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना, किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना। चल ऊपर से दो बटन ढीले करके बताना, बालों वाला सीना दिखाना, बालों वाला सीना दिखाना। परसों तलक तू साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख। स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। I am spellbound. The next show is from us. We are from class 1. We are dancing on the parody beginning from Falguni Pathak की चूड़ियों की खनखन, दलेर मेहंदी की तरारा and many more numbers. जरा हमारी हौसला अफजाई कर देंगे तो मेहरबानी होगी। चूड़ी जो खन्ने की हाथों में, हाय चूड़ी
हीरे ते ना चढ़दी छड़ियां दे टट्टू ते टप चढ़दी बोल तारा रारा बोल तारा रारा कंजूरी कलाल करदी बोल तारा रारा बोल तारा रारा कंजूरी कलाल करदी बोल तारा रारा Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibanda, Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibu. That was speechless. What could be better than this? Thank you, friends. We are from class 2 presenting a कव्वाली. कव्वाली संगीत की एक अलग ही विधा है. ये अनायास ही हमें झूमने को विवश करती है. आइए हम कक्षा 2 के बच्चों के साथ जुगलबंदी कीजिए ताकि आप और हम इस कव्वाली का आनंद ले सकें. Please cheer us all with your resounding clap. महफिल में ये परवाने आए हैं, कुछ सुनने और कुछ सुनाने आए हैं। कुछ फरियाद और कुछ पैगाम दूसरे पर जमाने आए हैं, अपनी अपनी बातें मनवाने
सोचो, जीने का सोचो, सबका अपना अपना ढंग है। ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग हैं। जीने का सोचो, सबका अपना अपना ढंग है। ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग हैं। ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग हैं। ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग हैं। बयां कीजिए अपनी परेशानियों को, हाले दिल और इनकी नादानियों को। आप किन बातों से झुंझलाते हैं, आप किन बातों से झुंझलाते हैं। चलिए आज पहले उन्हें ही सुलझाते हैं। अब रखिए आप अपने ख्यालात, पेश कीजिए आप भी अपने दिल की बात। पहली आजान पर खाना हम पकाते हैं, ये नवाबजादे हैं, शौक से नहीं खाते हैं। हमें पता है आप क्या क्या पकाते हो, टिफिन में घिया तोरी टिंडे ही सजाते हो। बिना बात के यूं नखरे दिखाते हो, बेवजह हमें यूं ही सताते हो, बेवजह हमें यूं ही सताते हो। जब हम छोटे थे तो सब कुछ खाते थे, तुम बर्गर पिज्जा के पीछे ललचाते हो। अजी सुनिए ना, आप साग सब्जियाँ इसलिए खाते थे, आप साग सब्जियाँ इसलिए खाते थे क्योंकि आपके जमाने में सबवे स्विगी के ऑर्डर ऑनलाइन नहीं आते थे। जो आप पकाते हैं वही हम खिलाते हैं, यही कोशिश क्या आप भी दिखाते हैं, यही कोशिश क्या आप भी दिखाते हैं। ये कटाक्ष नहीं, ये तो सिर्फ एक व्यंग है, ये आपसे तंग है, ये आपसे तंग है। यही देख देख कर सब दंग है, ये आपसे तंग है, ये आपसे तंग है। आपस में छिड़ी देखो आज ऐसी जंग है, ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग है। ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग है। रखिए खाने पीने और शॉपिंग को एक साइड, चलिए डालते हैं पढ़ाई पर लाइमलाइट। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, यही आपसे हमारा अब सवाल है। सारी बातें हमसे मनवाते हैं, न ना जाने क्यों फिर भी गम लाते हैं, न ना जाने क्यों फिर भी गम लाते हैं। आप दिन में तारे हमें दिखाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स हमारे दिमाग में गोल 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 घूम जाते हैं। भाईजान गोल गोल नहीं गोल मोल हो जाते हैं। नंबरों के पीछे हमको भगाते हो, स्कूल के बाद ट्यूशन भी लगवाते हो, फिर भी पढ़ के रट लगाते हो। हमारा मुकाबला एक दूजे से करवाते हो, हुनर हमारा पहचान नहीं पाते हो, हुनर हमारा पहचान नहीं पाते हो। आइए जरा मैदान में, हम आपको बतलाते हैं। पढ़ते हो, इतना पढ़ के जरा से नंबर तुम लाते हो। सच तो ये है कि मोबाइल और टीवी में तुम खो जाते हो। मोबाइल मोबाइल की ना कीजिए कोई बात आज, वरना खुल जाएंगे आपके छुपे राज। व्हाट्सएप फेसबुक से होता है आपके दिन का आगाज। है ना ये सेल्फी लेने का अंदाज, क्यों अम्मी? इन्हीं बातों से हो रही खुशियाँ बेरंग है, हम इनसे तंग है, हम इनसे तंग है। आपस में छिड़ी देखो आज ऐसी जंग है, ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग है, ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग है। आप सही हैं, आप भी सही हैं, दरअसल उम्र का फासला यही है, जो चलता आ रहा है बरसों से, नहीं बदल सकता कल या परसों से। मत कीजिए आप इनसे इतनी एक्सपेक्टेशन, सिर्फ कीजिए सपोर्ट एंड मोटिवेशन। कीजिए इतना जितनी इनको है नीड, वरना बढ़ती जाएगी इनकी ग्रीड।
मोहतरमा, सिर्फ हमें मत समझाइए, इनसे भी कुछ बतलाइए। रुक जाइए, इनकी भी बारी आएगी, आज शाम दिन की भी लग जाएगी, आज शाम दिन की भी लग जाएगी। हाँ तो बच्चों, अब तुम भी सुनो। कर दे पूरी जब ये हर फरमाइश, पूरी करो आप भी इनकी ख्वाहिश, पूरी करो आप भी इनकी ख्वाहिश। आपके संग हम हैं तो क्या गम है, ये आपके संग है, आप इनके संग है, ये आपके संग है, आप इनके संग है। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, अपने मुकाम को जरूर हासिल करेंगे। बस आप इनका हर कदम पर साथ दीजिए, इनका हौसला बढ़ाइए। सत्यमेव बोलो, सत्यमेव बोलो, सत्यमेव जयते। माना बचपन की बातों को वो ज्ञान नहीं कहते, माना बचपन की बातों को वो ज्ञान नहीं कहते, हम दिल से दिल की बातों को विज्ञान नहीं कहते, हम दिल से दिल की बातों को विज्ञान नहीं कहते। सत्यमेव बोलो, सत्यमेव बोलो, सत्यमेव जयते। सत्यमेव बोलो, सत्यमेव बोलो, सत्यमेव जयते। सत्यमेव बोलो, सत्यमेव बोलो, सत्यमेव जयते। जब राजस्थानी नृत्य की बात आती है तो स्टेज भी छोटा पड़ जाता है। राजस्थानी वेशभूषा आपको पहली ही दृष्टि में अपलग कर देती है। मायर भाषा की इसी मिठास और नक्शिक सौंदर्य से भरपूर इस नृत्य को हम कक्षा 3 के छात्र प्रस्तुत करते हैं। कृपया जोरदार तालियों के साथ